हे एवरीवन, आ गई हूँ मैं आज आपके लिए एक ब्यूटीफुल से बीएल ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमारे ड्रामे के मेन लीड्स किंजी और रैन कार में बैठकर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी किंजी को रैन के साथ रोमांस करने का मूड बनता है और कार में ही वो दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं। रैन भी किंजी को ऐसा करने से मना नहीं करता और पास्ट की बात को याद करता है कि वो दोनों पहली बार कैसे मिले थे। और इस तरह से ये स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ एक दिन किंजी ने एक लड़की को बचाने के लिए एक आदमी को काफी मारा था और उस आदमी का बॉस काफी बड़ा माफिया था और किंजी भी एक माफिया ही है। तो किंजी के बॉस के बेटे कीरी ने उससे बोला था, तुम अभी जाकर कहीं छुप जाओ, यहाँ तुमने जो भी रायता फैलाया है उसे मैं ठीक कर दूंगा। उसने रैन को किंजी को कंपनी देने के लिए बोला था और इस तरह वो दोनों पहली बार मिले थे। और अब प्रेजेंट में इतना वर्कआउट करने के बाद किंजी को भूख लग जाती है, पर रैन हमें बताता है कि उसका मिशन किंजी को जान से मारना है और इसलिए ही वो किंजी के साथ है। रेस्टोरेंट में नूडल्स खाते टाइम किंजी रैन से कहता है, अरे तुम इतने सीरियस से क्यों बैठे रहते हो, थोड़ा स्माइल भी कर लिया करो, मैं तुम्हारे साथ बोर हो जाता हूँ। उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी एक लड़का किंजी को गलती से धक्का दे देता है और ऊपर से वो उसे सॉरी भी नहीं बोलता। तो बस फिर क्या था, रैन उन दोनों लड़कों को काफी अच्छे से धोता है। इतना धोने के बाद काइंड होने की वजह से किंजी उन दोनों लड़कों को मेडिसिन के लिए मनी दे देता है। उन दोनों लड़कों को पता था कि किंजी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, तो वो दोनों लड़के उसकी गैंग को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करते हैं। पर किंजी तो बेचारा खुद ही छुपा हुआ है, तो वो उन दोनों लड़कों का क्या ही करता। लेकिन उनकी हिम्मत देखकर उसे पास्ट की बात याद आती है कि रैन ने उनकी गैंग को कैसे ज्वाइन किया था। रैन भी फाइटिंग में काफी अच्छा था और किंजी के बॉस ने रैन को फाइट करते हुए देख लिया था और ऑफर दिया था और उसके बाद रैन ने उनकी गैंग को ज्वाइन कर लिया। प्रेजेंट में रैन किंजी से पूछता है, जब बॉस ने मुझे अपनी गैंग में शामिल किया था क्या तुमने सब कुछ देखा था? लेकिन किंजी तो साफ साफ मना कर देता है और पूछता है, अब हम क्या करने वाले हैं? हम दोनों सुबह से लेकर शाम तक साथ ही रहते हैं, बिल्कुल मैरिड कपल की तरह। पर रैन तो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। लेकिन तभी एक छोटा सा लड़का किंजी के पास एक बर्ड को लेकर आता है जो मरने वाली थी और वो कैसे भी करके उस बर्ड को बचाना चाहता था, ऊपर से वो रोने भी लगता है। तो किंजी उस बर्ड को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, पर रैन उससे बोलता है, अगर ये बच भी जाएगी तो इस पर ह्यूमन की स्मेल आने की वजह से इसके पेरेंट्स इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर रैन पास्ट की बात को भी याद करता है जहाँ कीरी ने रैन को किंजी को मारने का ऑर्डर दिया था। जहाँ कीरी ने कहा था किंजी के पास एक लैंड है जिसका प्राइस अब काफी बढ़ चुका है, वो मेरे डैड का फेवरेट है और जब मेरे डैड ने उसे वो लैंड फ्री में दी थी तब उसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन अब वो गोल्ड माइन बन चुकी है, इसलिए तुम्हें इस ट्रिप में उसे कैसे भी करके मारना होगा ताकि तुम पर कोई नाम ना आए। अगर तुम इस दलदल से और इस गैंग से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरा दिया हुआ ऑर्डर मानो। प्रेजेंट में किंजी ने दोनों हाथों से बर्ड को पकड़ा हुआ था, इसलिए रैन को ही उसे फूड खिलाना पड़ता है, पर इतना करने के बाद भी किंजी उस बर्ड को नहीं बचा पाता। अगले सीन में रिवर के किनारे बैठकर किंजी फिशिंग कर रहा था, तो फाइनली रैन उसे मारने का डिसाइड करता है। किंजी रैन की तरफ बैक करके बैठा हुआ था, लेकिन वो रैन को एक स्टोरी सुनाकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम कितने क्लमजी हो, इसलिए जो भी करना है सोच समझ कर करना, कहीं ऐसा न हो कि तुम इस काम में भी गड़बड़ कर दो। यानी कि किंजी इस बात को अच्छे से जानता है कि रैन उसे मारना चाहता है और ये सब सुनकर रैन उसे कहाँ ही अब मार पाता। रात को जब वो दोनों सो रहे थे तब रैन को कीरी की कॉल आती है, जहाँ वो रैन से पूछता है, अब इतना टाइम हो गया है, तुम किंजी को कब मारोगे? मेरे डैड के मरने से पहले तुम्हें किंजी को मारकर उसकी लैंड को मेरा बनवाना होगा और तुम भी तो किंजी से पिछले 7 साल से नफरत करते हो, तुम्हारे पास अपना रिवेंज लेने का यही सबसे अच्छा मौका है। इस बात को सुनकर रैन पास्ट में चला जाता है, जहाँ वो याद करता है कि कैसे किंजी को बचाने के लिए रैन के फ्रेंड असाही को गोली लग गई थी और रैन उसे टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुँचा पाया था और असाही के गले का लॉकेट रैन ने अपने गले में पहना हुआ है, यानी कि वो अपने फ्रेंड की मौत का बदला किंजी को मारकर लेना चाहता है। अगली सुबह ट्रिप के दौरान किंजी की एक लेडी से काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है जो उसे अपने प्लेस पर लेकर जाती है। तो वो रैन से कहता है, आज रात में फन करने वाला हूँ, तो तुम अकेले ही कार में नाइट स्पेंड करना। रात को रैन असाही के साथ बिताए मूवमेंट्स को याद कर रहा था, जहाँ असाही किंजी का काफी बड़ा फैन था और वो भी किंजी की तरह काफी बड़ा माफिया बनना चाहता था, अपनी मॉम के लिए घर बनाना चाहता था और वो रैन को अपनी फैमिली का ही हिस्सा मानता था। और ये बात
बात रेन के दिल को छू गई थी। प्रेजेंट में रेन को केंजी की कॉल आती है, जो एक होटल में बैठा हुआ था। होटल पहुंचने के बाद रेन केंजी से पूछता है, वो लेडी कहाँ गई? क्या वो तुमसे डर के भाग गई? लेकिन केंजी कहता है, मैं किसी को भी अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए फोर्स नहीं करता। ये सुनकर रेन कहता है, अगर मैं मना करूं तो क्या वो काउंट नहीं होगा? लेकिन केंजी उसे कहाँ ही छोड़ने वाला था। और इसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक हॉट सा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। गैंग का बॉस अभी तक मारा नहीं था और रेन ने अभी तक किंजी को नहीं मारा था, जिस वजह से कीरी काफी परेशान था। इधर रेन किंजी को उस आइलैंड पर लेकर जाता है जहां असाही का घर था, पर किंजी को कोई आइडिया ही नहीं था कि वो दोनों कहां जा रहे हैं। रास्ते में चलते चलते किंजी इतना डरपोक निकलता है कि अपने शोल्डर पर बैठे कीड़े को देखकर वो डर जाता है। रेन ने उसकी मदद नहीं करी थी तो किंजी उसके सामने मुंह फुलाकर बैठ जाता है, तो बेचारे रेन को किंजी को जैसे तैसे करके अपने साथ चलने के लिए मनाना पड़ता है। रेन को कीरी की कॉल आ रही थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। असाही की सिमेट्री पर पहुंचने के बाद रेन किंजी को असाही की सिमेट्री के सामने ऑफरिंग करने को कहता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा फ्रेंड मरा है और वो मेरी फैमिली था। एक बार रेन ने असाही से पूछा भी था कि वो किंजी को इतना लाइक क्यों करता है और उसका इतना बड़ा फैन क्यों है, तो असाही ने उससे कहा था, जब तुम्हें किंजी के साथ हैंग आउट करने का मौका मिलेगा तब तुम्हें ये बात खुद पता चल जाएगी। प्रेजेंट में किंजी रेन से कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वैसे ये प्लेस काफी अच्छा है, कम से कम तुम्हारे फ्रेंड की सोल यहाँ शांति से तो रहेगी। इधर कीरी परेशान हो रहा था कि अभी तक रेन ने किंजी को मारा क्यों नहीं। जहाँ वो अपने आदमी कामाकुरा से कहता है, एक अच्छा शूटर हायर करो, मेरे डैड बचपन से ही किंजी से ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वो जिंदा रहा तो मेरे डैड के मरने के बाद सब कुछ उसका हो जाएगा। लेकिन कामाकुरा कीरी को शांत होने के लिए कहता है। इधर किंजी और रेन बोट के आने का वेट कर रहे थे, जहाँ किंजी रेन से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, तो रेन कहता है, गैंग ज्वाइन करने से पहले मैंने अपने मॉम और डैड को खुद जान से मार दिया था और तुम वो दूसरे पर्सन हो जो मेरी लाइफ के बारे में सच में सुनना चाहता है। तुमसे पहले असाही ने मेरे बारे में जानना चाहा था, वैसे तो मुझे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर किंजी कहता है, तो वो लड़का तुम्हारा लवर था, इस वजह से मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ क्योंकि वो मेरी वजह से मारा गया। लेकिन रेन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें छोड़कर आज तक किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं करी है। ये सुनकर कीरी रेन से कहता है, ठीक है चलो फिर शादी कर लेते हैं, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी। बोट से उतरने के बाद किंजी को प्यास लगी थी तो रेन उसके लिए वाटर लेने चला जाता है, लेकिन तब तक वहाँ एक आदमी आकर किंजी पर अटैक करता है और इसके बाद हम किंजी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो मस्त नर्स से फ्लर्ट करने में लगा हुआ था। रेन उसे ऐसा करने से मना करता है, नहीं तो उसे हॉस्पिटल से भगाया भी जा सकता है, जहाँ किंजी रेन को अपनी वाइफ कहकर बुलाता है। रेन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन किंजी कहता है, हम तो मैरिड ही हैं। रेन को कीरी की कॉल आ रही थी और जिस आदमी ने किंजी पर अटैक किया था उसकी रिपोर्ट रेन ने करवा दी थी। अगले सीन में रेन कीरी से बात कर रहा था, जहाँ कीरी बोलता है, किंजी ने बहुत सारे दुश्मन बनाए हुए हैं, अगर तुम उसे नहीं भी मारोगे तो कोई और मार देगा। किंजी मेडिसिन लेकर आराम से सो रहा था, जहाँ रेन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाता। आंखें खोलने के बाद किंजी रेन से कहता है, क्यों, क्या तुम मुझे किस करने के लिए इस तरह बैठे हो? और वैसे मुझे तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हें मुझसे लव हो गया है। रेन ने अपने पेरेंट्स को इसलिए मारा था क्योंकि उसके फादर उसकी मॉम को काफी परेशान करते थे। प्रेजेंट में वो इसी ट्रॉमा को लेकर काफी सैड रहता है और उसे ऐसा लगता है कि वो कभी किसी से लव नहीं कर सकता। अगले सीन में किंजी को मैसेज के थ्रू पता चलता है कि गैंग लीडर मर गया है, तो वो कीरी के डैड के फ्यूनरल में जाने का डिसाइड करता है, लेकिन रेन कहता है, अगर तुम गए तो वो तुम्हें मार देगा। लेकिन किंजी रेन को हक करके कहता है, ये सब कुछ ओवर होने के बाद हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग फ्यूनरल में आए थे और अब इस गैंग का लीडर यानी कि बिग बॉस कौन बनने वाला था, ये सब बातें चल रही थी। बॉस की बॉडी को देखकर किंजी उसे किस देकर गुड बाय करता है, तो सब बेचारे को पकड़ लेते हैं। ये देखकर तो बॉस की बीवी भी शॉक्ड हो जाती है। किंजी अपने गैंग के मेंबर से कहता है, रेन मेरी वाइफ है। ये सुनकर वो गैंग मेंबर्स भी शॉक हो जाते हैं। कीरी किंजी से पूछता है, क्या तुम यहाँ मुझसे मेरी प्रॉपर्टी छीनने आए हो? जहाँ कीरी हम सबसे कहता है, मेरे डैड बचपन से मुझसे ज्यादा किंजी को पसंद करते थे, उन्हें मुझसे ज्यादा किंजी से
उम्मीदें थीं। अब पूरी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी इस बारे में बताया जाने वाला था कि तभी वो आदमी जिसने किंजी पर पहले अटैक किया था उसे शूट करने वाला था। लेकिन तभी रेन बीच में आ जाता है, जहाँ वो पास्ट की बात को याद करता है कि कैसे असाही भी किंजी को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था और गोली उसे लग गई थी। लेकिन प्रेजेंट में रेन को बचाने के लिए किंजी आगे आ जाता है, जहां वो रेन को फाइनली एक किस भी करता है। दूसरी तरफ कीरी की मॉम उसे एक लेटर देकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ध्यान से रीड करो और जानो कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए सच में क्या फील करते थे। लेटर रीड करने के बाद कीरी को पता चलता है कि उसके फादर हमेशा से सारी प्रॉपर्टी उसे ही देना चाहते थे और किंजी तो बस उसके डैड के बेस्ट फ्रेंड का बेटा था। किंजी के डैड ने कीरी के डैड को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए कीरी के डैड किंजी का ज्यादा ध्यान रखते थे, लेकिन प्यार वो अपने बेटे कीरी से ही करते थे। इधर हॉस्पिटल में किंजी की कंडीशन बिगड़ने लगी थी। ये सब देखकर उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है, जहाँ रेन तो रोने लगता है, जहाँ वो बोलता है, इस दुनिया में जीने का रीजन मेरे लिए तुम ही थे किंजी, और अगर अब तुम भी चले जाओगे तो मेरे पास जीने के लिए कोई रीजन नहीं बचेगा। रेन को इमरजेंसी रूम के बाहर बैठे बैठे सुबह हो जाती है, जहाँ डॉक्टर्स आकर उसे बताते हैं कि किंजी खतरे से बाहर है, लेकिन हमें उसे मॉनिटर करना होगा। ये सुनकर रेन किंजी के रूम में जाकर उसे देखते हुए सोचता है, जब 7 साल पहले असाही मरा था तब तुम्हें मारना मेरा मिशन बन चुका था और अब तक मैं इसलिए ही जिंदा था, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मैंने भी असाही जैसा ही काम किया, लेकिन तुमने मुझे मरने नहीं दिया। अगले सीन में रेन कीरी के पास जाकर उसे बहुत सारे पैसे देकर कहता है, अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहता, जहाँ उसने रिकॉर्डर में कीरी की कई बातें भी सेव करी थी, जिसमें कीरी ने रेन को किंजी को मारने के लिए बोला था। ये सब देखकर कीरी रेन को जाने देता है। अगले सीन में हॉस्पिटल में आने के बाद रेन को किंजी नहीं मिलता तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। काफी ढूंढने के बाद जब रेन को किंजी मिलता है तो वो काफी खुश होता है। रेन को देखकर किंजी कहता है, तुम्हें क्या लगा था, क्या मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा? जहाँ वो रेन को अपनी वाइफ कहकर बुलाता है और इसके बाद कार में हमें उनका मस्त रोमांस दिखाया जाता है। अगली सुबह रेन रोते हुए किंजी से कहता है, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मेरे डैड के मरने के बाद मेरी मॉम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे उन्हें मारने के लिए बोला और उसके बाद मैं असाही से मिला, लेकिन जब वो मर गया तब तुम्हें मारना ही मेरा मकसद बन गया था। ये सब सुनकर किंजी कहता है, अब तो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम अपना मिशन पूरा कर सकते हो। लेकिन रेन ऐसा नहीं कर पाता और इसके बाद हमें उन दोनों को साथ में एक आइलैंड पर दिखाया जाता है, जहाँ वो आइसक्रीम शॉप चलाते हैं, जहाँ लड़कियों का सारा ध्यान रेन पर ही रहता है। इधर कीरी अपने गैंग का नया बॉस बन जाता है। किंजी से उसका गैंग मेंबर मिलने उस आइलैंड पर आता है, जहाँ वो रेन को काफी डरने के बाद फाइनली सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाता है और फाइनली एक किस के साथ ये स्वीट सा ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।